एक लोहा चाहे कितना ही क्यों ना चिल्ला ले, लेकिन उसे कीमत एक लोहे जितनी मिलेगी। और एक हीरा चाहे कुछ भी ना बोले, फिर भी उसे कीमत एक हीरे जितनी मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों? एक लोहे में वो बात नहीं होती जो एक हीरे में होती है, जिसके कारण एक लोहे को हल्के में लिया जाता है। यूँ कहूँ तो भंगार के भाव से तोला जाता है, लेकिन एक हीरे को सिर्फ देखने तक के लिए लोग तरस उठते हैं। और उसकी कीमत बिना कुछ बोले ही इतनी कीमती होती है कि लोग मन ही मन बोलते हैं, ये मेरी हैसियत के बाहर है। आज मैं आपको 4 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो कि एक हीरे को एक हीरा बनाती है। और यही क्वालिटीज आप में भी डाल दी तो आपकी वैल्यू लोहे से एक हीरे में नहीं बल्कि एक बेशकीमती कोहिनूर में बदल जाएगी। क्या है वो 4 क्वालिटीज? पॉइंट नंबर 1, मान लो आपके हाथ में 2 हीरे, उसमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली? अगर आपको एक खरे हीरे की पहचान करनी है तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक हीरा दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक होता है, जिसे काटना या पिघलाना नामुमकिन होता है। अगर आप इन दोनों डायमंड को किसी पत्थर से घिसोगे तो जिस डायमंड पर खरोच के निशान आए तो समझ लेना कि वो डायमंड नकली है। लेकिन एक रियल डायमंड को आप चाहे कितना ही क्यों ना घिस लो, उस पर एक मामूली सी खरोच तक भी नहीं आएगी, और वही होता है एक असली हीरा। इसी तरह से एक रियल डायमंड को आप चाहे कितनी ही हाई टेम्परेचर में क्यों ना तपा लो, लेकिन वो बिल्कुल भी पिघलेगा नहीं। मतलब अगर आपको एक फेक डायमंड से एक रियल डायमंड बदलना है तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ। चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्यों ना आए, वो आपको और आपके इमोशंस को हिला भी ना पाए। गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि आप इनके कंट्रोल में होनी चाहिए। जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने तन, मन और शरीर को शांत रख सकते हो, तभी आप एक खरे हीरे माने जाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी ने एक हीरे की कीमत ही नहीं समझी तो क्या हीरा अपनी कीमत गिराता है? बिल्कुल भी नहीं। एक हीरा कभी भी अपनी कीमत नहीं गिराता। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने एक हीरे को आम सा पत्थर समझकर फेंक दिया हो, उसमें उस हीरे का कोई नुकसान नहीं बल्कि उस इंसान को नुकसान है जिसने कीमती पत्थर को आम पत्थर समझा हो। जब उस इंसान को यह रियलाइज होता है कि वो एक आम सा पत्थर नहीं था बल्कि एक बेशकीमती हीरा था, उसके बाद उसे जो पछतावा होगा उसे वो कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। 2009 में जब बिटकॉइन नया नया था तब उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि क्या है डिजिटल पैसा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। 22 मई 2010 में एक इंसान ने तो सिर्फ 2 पिज्जा लेने के लिए 10,000 बिटकॉइन को सिर्फ $41 में बेच दिए। उस समय के हिसाब से इंडियन रुपीस में होते 1800 से 2000 के आसपास। आप इसी से ये अंदाजा लगा लो कि एक बिटकॉइन की कीमत कितनी कम थी। लेकिन उस इंसान ने 10,000 बिटकॉइन बेचे ना होते और उसे संभाल कर रखे होते तो आज के समय में उस 10,000 बिटकॉइन की कीमत इतनी होती। अब बताओ इसमें नुकसान किसका है, बिटकॉइन का या 2 पिज्जा ठूसने वाले इंसान का? पॉइंट नंबर 3, आपने मार्केट में देखा होगा कि जितनी कम अवेलेबिलिटी जिस फल की होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, और जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ही ज़्यादा उस फल की कीमत होती है। सिंपल सा रूल है, इंसान का दिमाग कुछ ऐसा ही है, जो हर किसी को आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है लोग उसके लिए तरसते हैं और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब सोचो, अगर डायमंड भी आम पत्थर की तरह सड़क पर मिलने लग जाए तो क्या कोई उसे इतनी इंपॉर्टेंस देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो भी एक आम पत्थर की तरह मामूली पत्थर लगने लगेगा। लेकिन आज एक छोटा सा डायमंड भी इतना कीमती होता है क्योंकि वो रेयर होता है, हर किसी को इजीली नहीं मिलता। इसी तरह अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल रहोगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे ही लेंगे। लेकिन जब अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हो, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, तब से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। जितनी कम आपकी अवेलेबिलिटी कम होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी कीमत होगी। पॉइंट नंबर 4, एक हीरा अपने आप में ही यूनिक होता है। हर एक हीरे की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग चमक होती है, वो ऐसी सस्ती चीज़ों से तोला नहीं जा सकता। इसी तरह से आप हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं बल्कि अरबों में एक हो। आपकी शक्ल ही किसी से 100% मैच नहीं करती। आपके विचार, आपकी सोच इन अरबों लोगों से अलग है। कंपैरिजन करने से सिर्फ आपको ही दुख मिलेगा। दुनिया जाए तेल लेने, आप अपने आप में ही यूनिक हो। अपने आप को डायमंड बनाना है, और वो कैसे बनता है? घिस घिस के। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानो और उस पर काम करो, तभी आपकी एक अलग पहचान होगी। तो ये थी वो 4 क्वालिटीज जो एक आम इंसान को भी एक कीमती डायमंड बना सकती है। अब सवाल ये है, आप लोहे की तरह चिल्लाना चाहते हो या डायमंड की तरह चुप रहकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो? अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि इन 4 क्वालिटी में से आप सबसे पहले किस क्वालिटी पर काम करने वाले हो। और अगर आप इसी तरह की पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।